You are watching Poonch Live. You are first class merited. करवाते हैं कि इन्होंने रखा था कुछ दरवाजे इन्होंने रखा था हमारा कौन है यहाँ? अरे सर देखिए क्या हालत है, ये देखो सफाई वाला है यहाँ? देखिए हालत, ये हालत है यहाँ पे, कमाल है। ये हालत है तस्वीर। कितने डेली साहब? मैं रात में से वहाँ पे है जिन्हें पता है इसको पता ही नहीं है कहाँ इसका ऑफिस है, क्या मिलता है इसको पता ही नहीं है। का ताला लगा है, वीडियो साहब का कहाँ है? और जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, उनको एक कोई स्टिकर या उनकी गाड़ियों का बोर्ड लगाइए, उनकी गाड़ियाँ अलग से लगें, ठीक है, ताकि पता चले हमें डिपार्टमेंट की कितनी है, प्राइवेट कितनी है। तो अच्छा सिस्टम हो। लोग दूर दराज गांव से आते हैं, आप देखिए वहाँ से क्या फ़ायदा जब यहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं बैठा है। ये तो ये हाल है इस टाइम। तो सुबह 10 बजे कौन होता होगा? चलो होता ही नहीं होगा कोई। इसको काइंडली देखिएगा। और एक दो कंप्लेंट्स लोगों की आई है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हमने भेजी है। जी सर, उनको बोलिए इमीडिएटली उन कंप्लेंट्स को देखिए। ठीक है, वो जो ऑफिशियल कंप्लेंट है उसको देखना चाहिए। जी जी, ये मुझे भेजिएगा कॉपी है जो देखिए। आज मैंने मंडी तहसील के ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोगों की ये शिकायत आती थी कि लोग गाँव से आते हैं तो यहाँ पे उनको कंसर्न लोग मिलते नहीं। तो हमारा जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्रोग्राम के बाद मैंने एक माइंड बनाया कि थोड़ा सा मैं विज़िट करूं यहाँ पे और देखूं। और अब आके जब मैंने यहाँ देखा तो मौके पे ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेस खाली हैं। तो नायब साहब को मैंने कह दिया है, ये एक डिटेल रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर कोई कहीं ऑफिशियल किसी मीटिंग में या कहीं गया है उसको देख लेंगे, और अगर जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। और सबसे हैरानगी की बात है, तहसील के अंदर ऐसी गंदगी, इतना गंद। मैं हैरान ये हुआ कि इस ऑफ़िस को, जिस ऑफ़िस को बनाने के लिए हमने एक ख्वाब के मुताबिक हमने ये बनाया था कि ये एक मिनी सेक्रेटरीट पैटर्न पे हमने ये बिल्डिंग बनाई थी कि सारे ऑफिस एक जगह होंगे, लोगों को मुश्किलात होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीमारी का अड्डा ही ये तहसील कम्प्लेक्स ही होगा। इतनी गंदगी यहाँ पे थी, जगह जगह मैंने देखी। उसके लिए मैंने नायब साहब से कहा है कि ये जो ऑफिशियल जो तरीका है उसको करेंगे। नायब साहब को मैंने ये भी कहा कि डी साहब को वो अपनी इंफॉर्मेशन दे यहाँ पे, मैं भी उनसे बात करूँगा। और जो लोग भी इसमें गलत होंगे उस पर कानूनी हिसाब से डी साहब जो है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नायब साहब ने भी मुझे एश्योर किया है कि वो अभी डी साहब से बात करेंगे और इस पर जो है कोई ग्राउंड रियलिटी जो है सामने आएंगे। हमारे लोग, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग फेंस लाइन के कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, और लोग बॉर्डर के साथ रहते हैं। सड़क से 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। तो अफसोस ये होता है कि लोग वहाँ से यहाँ कोई अपनी एप्लीकेशन मार्क करवाने आया है, कोई अपनी सर्टिफिकेट बनाने आया है, कोई KYC की रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, या कहीं भी जो दिक्कत आती है उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। PHE डिपार्टमेंट का भी कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पे, कहाँ पे PHE डिपार्टमेंट है, ग्राउंड पे तो वो है ही नहीं। तो
मुझे लगा था शायद ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होगा, तो बड़ा ही अजीब है। मैं इस सब से भी बात करूँ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात लाऊंगा कि ऑल इज़ नॉट वेल। हमें कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद कि डीसी साहब इस पर जो है वो देखेंगे। और नायब साहब से मैंने गुजारिश की कि सफाई का खास ध्यान देखा जाए। ठीक तहसीलदार साहब के कमरे के बाहर इतना गंद, मुझे खुद हैरानी हुई कि एक गेस्टेड ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट हो डिस्ट्रिक्ट का, इससे ये साबित होता है कि उनकी जो कमांड है नीचे ग्राउंड पे नहीं है। जब ऑफिस ही अच्छा नहीं है तो बाहर क्या पता लगे। तो मैंने इनसे भी गुजारिश की है ऑफिस की सफाई की जाए। अगर इनको अपनी सेहत का नहीं है उसके बाद वो ठीक रहे या ना रहे, लोगों की सेहत का मिले। मैं ये भी कहूँगा ये नहीं कि सभी डिपार्टमेंट गलत होंगे, हो सकता है कुछ मीटिंग्स में गए हों कहीं आगे पीछे, लेकिन इस वक्त 3 बजे भी अगर ये हाल है तो कहीं अगर सुबह 10 बजे हम आ जाएँ तो मुझे लगता है शायद कोई होगा ही नहीं यहाँ पर। तो वही नायब साहब ने मुझे अश्योर किया है कि ये इसमें पूरा थॉरोली देखेंगे क्या वजूहत है और फिर ठीक है।